वो क्या है कि सबकी प्लानिंग, सब कुछ A to Z उसे ही नहीं किया है जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, और कोई नहीं बल्कि मुस्कान है। वाह, तूने तो एक पल में मेरे सुख चैन के दिन को सबसे मनहूस दिन बना दिया। तुझे नहीं पता कि मैं इस लड़की को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नफरत करती हूँ मैं इस लड़की से। We love you. नहीं काजल, प्लीज मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ काजल। मेरे परिवार पे कोई आँच नहीं आना चाहिए। ऐसे में तो मैं पल पल मर रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझे मार डालो। ये पल पल मरने से तो अच्छा है मैं एक दम में खत्म हो जाऊँ। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इतनी सी विनती मान लो काजल। कोई बात नहीं, उठो उठो उठो, आइए यहाँ बैठे बैठी 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 बैठ जाइए, हाथ छोड़िए। ओहो सासू माँ, ये हाथ जोड़ के आप जो मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रही है ना, सब कुछ इन्हीं हाथों में है। I mean, आपकी फैमिली जिंदा रहेगी या मरेगी, ये सब कुछ आप ही के हाथ में है, आप ही के कंट्रोल में है। अगर आप चाहती हो कि आपकी फैमिली में से किसी को कुछ ना हो तो नहीं होगा, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं होगा। पर हाँ, फैमिली के बाहर वाले को तो मरना ही पड़ेगा। देखो कल क्या होने वाला है, रौनक जी और मुस्कान मिलके आपके लिए सुख शांति दिवस मनाने वाले हैं कि नहीं। उसके बाद आपके पिया घर आएंगे ओ राम जी, I mean, सॉरी सर जी आएंगे, और फिर सबकी ये सारी बकवास खत्म होने के बाद रौनक जी एंड में आपसे कहेंगे, तो बोल माँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, सुख चैन खुशी सब कुछ मिली। थैंक यू मेरे बच्चे, तूने अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ किया। मुझे मेरे परिवार के साथ ये जो पल मिले हैं ये अनमोल है। मुझे मेरे अतीत से मिलाया, मेरी बचपन की सहेली के साथ। अनमोल है ये सब। दुनिया की कोई भी दौलत इसके आगे छोटी है। ये तो वही कर सकता है जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा वही करता है जो तुझे सच्चे दिल से प्यार करता। हमें लगा हम करते हैं, बहुत घमंड था सलाम है, लेकिन हमारे इस घमंड को किसने चकनाचूर कर दिया। मतलब वेट एंड वॉच। क्या है कि सबकी प्लानिंग, सब कुछ A to Z उसे ही नहीं किया है जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, और कोई नहीं बल्कि मुस्कान है। जब रौनक जी अपना गला फाड़ फाड़ के मुस्कान के गुणगान कर चुके होंगे और आपको ये बता रहे होंगे कि ये सब कुछ मुस्कान ने आपके लिए किया है, उसके बाद आप एकदम से भड़क जाना, जलील कर देना मुस्कान को, ठीक है? और फिर उससे कहना कि अगर वो आपकी इतनी ही फिक्र करती है तो आपको सारी जिंदगी का सुख चैन क्यों नहीं दे देती? पता है कैसे? नहीं, मैं सब नहीं कर सकती। क्या बोल रहा है तू रौनक? वाह, तूने तो एक पल में मेरे सुख चैन के दिन को सबसे मनहूस दिन बना दिया। तुझे क्या लगा तुझे? मुझे जब पता चलेगा कि इस लड़की का हाथ है इस सबके पीछे तो मैं बहुत खुश होंगी। तुझे नहीं पता कि मैं इस लड़की को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नफरत करती
हूँ मैं इस लड़की से। वाह, बहुत अच्छा काम किया तूने रे, बहुत अच्छा काम किया। कैसी बातें कर रही है माँ? हैं? अरे अब तक तो तुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। सुख चैन शांति, नाच गाना, तू तालियां मार रही थी, खुश हो रही थी। तेरे चेहरे पे खुशी थी, हम सबने देखी। जैसे इसका नाम सुना तो सब कुछ खोखला हो गया। तू मजाक कर रही है माँ? कैसी बातें कर रही है तू? इसकी मेहनत तुझे दिख नहीं रही अब? हाँ, क्योंकि इस लड़की के नाम के साथ सिर्फ नफरत और नफरत ही जुड़ी है। तूने कहा ना माँ, तूने कहा ना हम सबके सामने कि ये सब कुछ वही करेगा जो तुझसे सच्चा प्यार करता है। ये तेरे बोल थे माँ, हमारे नहीं। करेक्ट? ये तुझसे सच्चा प्यार करती है माँ। हाँ। अच्छा, दिल से प्यार करती हो ना तुम मुझे? हाँ हाँ। तो जो मैं चाहूँ वो तुम मेरे लिए कर सकती हो? जो मैं चाहूँ वो तुम मुझे दोगी? हाँ माँ, आप बस बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए। आपके पास आपकी पिस्तौल रहती है ना हमेशा? लाइए, दीजिए मुझे। दीजिए ना प्लीज। अरे गायत्री, मैं किसी को नहीं मारूंगी, दीजिए ना प्लीज। गायत्री, आपकी कसम नहीं मारूंगी, दीजिए ना प्लीज। लाइए ना। गायत्री, ठीक है। चला अपने आप पर गोली और दे दे मुझे जिंदगी भर के लिए खुशियां। मुक्त कर दे मुझे तेरे दिए हुए दुख दर्द से। मुक्त कर दे मेरे पूरे परिवार को। ये क्या हो गया माँ तुझे? क्या बचपना है? हाँ, ये कैसी बातें कर रही है माँ? तू बीच में मत बोल रौनक। ये सब गाना बजाना, ड्रामेबाजी बहुत आसान होता है करना। असली काम तो ये है। अगर इतना ही प्यार करती है अपनी गायत्री माँ से तो उठा बंदूक, चला गोली। क्यों सोच रही है इतना? मेरी ये जान मेरी खुद की नहीं है माँ, मेरे मम्मा को दिए हुए वचन की। मुझे उस वचन के लिए उनके लिए जीना है। मुझे उनका सपना पूरा करना है माँ। उम्मीदों और खुशियों से भरी एक जिंदगी जीनी है। मैं जानती हूँ माँ, अगर मैंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, खुदकुशी करने से, अपनी जान लेने से, आपको सुख और चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आप हो ही नहीं माँ, ये आप नहीं बोल रहे हो। ये मेरी गायत्री माँ ऐसा बोल ही नहीं सकती। मुझे पता है कि आज का दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बना दिया। पर माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सच में सुख और चैन दे पाऊंगी। मेरा ये वादा है कि मैं ये करके रहूंगी। और उसके लिए मुझे जीना है।
प्लीज काजल, प्लीज। मेरे कहने पर भी मुस्कान ऐसा नहीं करेगी काजल। मुस्कान इतनी सुलझी, समझदार और हिम्मत वाली लड़की है, वो क्यों अपनी जान लेगी? मेरे कहने पर भी नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब चिंता मत करो, क्योंकि एक जान लेनी अभी और बाकी है। किसकी? ठीक है, कोई और अपनी जान क्यों ले? दुख, तकलीफ, परेशानी तो मेरी जिंदगी में है, तो कोई और क्यों मरे? खुद ही अपना मार देती है, दूर रहना। नहीं गायत्री नहीं। माँ माँ, भाई आप क्या कर रही हैं? गन छोड़िए। माँ ऐसा मत कीजिए प्लीज। माँ गन नीचे कर ले प्लीज। तू जो बोलेगी हम करेंगे। माँ तू गन नीचे कर पहले। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तू क्यों नहीं निकल जाती मेरी भाभी की जिंदगी से? हाँ, कब तक तू हम सबको और मेरी भाभी को सताती रहेगी? इतना ही प्यार करती है ना मेरी भाभी से, अपनी माँ से, गायत्री माँ से प्यार करती है ना, तो खुद ही गोली चला रहे और मर जा और बचा ले मेरी भाभी को। माँ सुनिए, आप इस गन को नीचे रख दीजिए। आप यही चाहती है ना कि ये मुस्कान इस घर में नहीं रहे? हम इसे निकाल देंगे इस घर से, अभी के अभी निकाल देंगे। पर प्लीज माँ, आप इस गन को रख दीजिए। अगर मेरी गायत्री को खरोंच भी आई, सुन ले कान खोल के, ये सारी की सारी गोलियां तेरे अंदर दाग दूंगा अभी इसी वक्त, कसम खाता हूं मैं। चूड़ा वाली आंटी, आपने ये बंदूक क्यों लगाई हुई है? ये बंदूक अच्छी नहीं होती है। आपने ये मम्मा को दे दो, मम्मा इसको फेंक देगी। हाँ, मैंने बोला ना, अगर ये नहीं चलाएगी तो मैं अपने आप को मार दूंगी। बंदूक नीचे कर ले माँ प्लीज, बंदूक नीचे कर। हम तेरी बात सुनेंगे, बंदूक नीचे कर। रुक जाओ माँ, अब जो चाहती है वही होगा। रौनक, बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे कर। माँ एकदम चुप रहे। इधर उधर उधर क्या मजाक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है क्या? सारे फसाद की जड़ हम हैं। ये सब हमने किया है तो गोली हम मारेंगे अपने आप को। ये आप क्या कह रहे हैं रौनक जी? प्लीज प्लीज बंदूक नीचे रखिए। रौनक नीचे कर बेटा बंदूक। क्यों नीचे करें? अभी तो आप भरी हुई थी ना। अभी आपने कहा कि आप अपने आप को गोली मारेंगे, किस लिए? क्योंकि मुस्कान का नाम जुड़ गया इसलिए। नहीं, मुस्कान को तो हमने भी सपोर्ट किया, तो गलती हमारी हुई ना। तो ये सुख चैन की गोली पहले हम खाएंगे। नहीं 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 बच्चे, हमने सपोर्ट किया है तो गोली हम मानेंगे अपने आप को पहले। जूड़ा वाली आंटी, आप प्लीज मम्मा पापा के साथ ये गेम मत खेलिए ना प्लीज। जूड़ा वाली आंटी, ये गन वाली गेम बहुत गंदी है। आप प्लीज मम्मा पापा को कुछ मत कीजिए। आपको चाहिए तो आप मेरी सारी चॉकलेट्स ले लीजिए, लेकिन प्लीज मम्मा पापा को कुछ मत कीजिए। अरे वो बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बंद करो ना ये सब। आप समझ नहीं सकते इतनी सी बात। वो बेचारी परेशान है यार, दिमागी हालत ठीक नहीं उसकी, और के सामने ये सब तमाशा कर क्या बीतेगी उसके दिमाग पर।
रौनक बंदूक नीचे करो। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। पहले आप दोनों हमको प्रॉमिस चाहिए कि दोबारा इस घर में ऐसा नाटक नहीं होगा। हम सच में गोली मार लेंगे अपने आपको, पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। नहीं। हमने कहा माँ प्रॉमिस चाहिए हमको, और तुम भी मुस्कान। नहीं होगा, नहीं होगा। मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। कमरे में चलते हैं। तुम भी थक गई हो, मैं भी बाहर से आया हूँ, थका हूँ। आप चलकर आराम करते हैं। नहीं, मुझे तो काजल के साथ आउट हाउस में रहना है ना, मैं उसी के साथ आउट हाउस में सोऊंगी। उसका ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए। मैं काजल के साथ ही आउट हाउस में रहूंगी। मैं नहीं जा सकती हूँ। आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धोइए, अब आराम कीजिए, जाइए। गायत्री, मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ शेयर करना है। मैं इतने दिनों बाद लौटा हूँ, कह रहा हूँ मैं तुमसे कैसे बीते इतने दिन। मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुम्हारे साथ। मुझे काजल के साथ ही रहना है, मैं उसी के साथ रहूंगी। आप जाइए। अगर इस बुढ़िया ने सफेदी की चमकार बुढ़े की बात नहीं मानी और जिद करती रही तो इस बुढ़े को तो शक हो जाएगा। मैंने बोला ना, मैं सोऊंगी काजल के साथ। तुम नहीं रख पाती उसका ध्यान। बहुत बदली सी लग रही है आप गायत्री। हम देख रहे हैं जब से हम आए हैं, आपको हमारे लिए टाइम ही नहीं है। आप हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। जुड़े वाले आंटी, आप ये व्हाइट वाले अंकल के साथ जाइए। मैं तो ब्रेव गर्ल हूँ ना, तो मैं अकेले सो जाऊंगी। ओके? या तो फिर मैं डॉली आंटी के साथ सो जाऊंगी। और मैं और डॉली आंटी तो डॉल के साथ खेल भी सकते हैं। मेरी चीकू भी तो है ना मेरे साथ। तो अब जाइए व्हाइट वाले अंकल के साथ, मैं डॉली दीदी के साथ सो जाऊंगी। हाँ, हम डॉल के साथ खेलेंगे। समझ ही नहीं आ रहा है, मानो माँ के सोच और समझ पर काले बादल मंडरा रहे हो। उनकी सोचने की जो क्षमता है मानो एकदम थम सी गई हो। पता नहीं क्या हो रहा है। इतना समझाया, इतना बताया, फिर भी पता नहीं क्या कर। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ है। लेकिन मुस्कान, हम तुम्हारी फिक्र भी बहुत करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। हानक जी, मुझे पता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो कि मेरे और माँ के रिश्ते में सुधार आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और इसमें मैं भी हूँ आपके साथ। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, पर इस वक्त नहीं रौनक जी, ये वक्त सही नहीं है। फिलहाल सारी कोशिश रोक दीजिए। हाँ, इस वक्त बहुत गुस्से में है रौनक जी। रौनक जी, जब कोई पेड़ फूल और फल देना बंद कर दे तो हम
हम क्या करते हैं, हम उसे धीरे धीरे प्यार से दोबारा सींचते हैं, वक्त देते हैं। हमें माँ को वक्त देना चाहिए रौनक जी। हम जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? रौनक जी प्लीज, आपको मेरी बात माननी होगी। ये समझिए मेरी बात को, वादा कीजिए मुझे, कीजिए ना। दोस्त तो इतना तो मांग ही सकती हूँ ना आपसे। ठीक है। रौनक जी, एक बात मुझे बहुत खटक रही है। क्या? मैंने माँ को गुस्सा करते हुए देखा है। वो गुस्सा करती है, पर इतना गुस्सा। क्या आपने माँ को इससे पहले ऐसे इस तरह से देखा है? नहीं, वही तो बात समझ नहीं आ रही। हम मेंटली आ गए हैं बिल्कुल। अरे आज तक मतलब माँ ने पहली बार जब सिंह साहब के हाथ में बंदूक देखी ना, हफ्ते तक बात नहीं की। फिर माँ को समझाना पड़ा कि माँ ये सिर्फ डिफेंस के लिए है। अरे जिस औरत ने चींटी तक नहीं मारी, चीनी के दाने खिलाती है, सोचो आज बंदूक उठा ले। अरे हमको समझ नहीं आ रहा कि तुमसे इतनी नफरत कैसे हो गई। एग्जैक्टली रौनक जी, जब उन्हें मेरे सच के बारे में नहीं पता, बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे, और उसके बाद भी मैंने कहीं ना कहीं उनकी आंखों में वो प्यार देखा है, फिक्र देखी है मेरे लिए। पर पिछले कुछ दिनों से पता नहीं कुछ अजीब हो रहा है। रौनक जी, आप माँ से बात कीजिए ना। माँ मेरी बात नहीं सुनेगी, पर आप तो बात कर सकते हैं ना। प्लीज रौनक जी, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है उनके मन में। आते हैं। गायत्री, मैं हूं तुम्हारा पति। क्या हुआ, इतना डर क्यों गई? मुझसे कुछ छुपा रही हो गायत्री? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। ये मैं देख रहा हूँ। जो मेरी गायत्री है वो ऐसे नहीं थी गायत्री। तो शेयर मार्केट की तरह तुम्हारे घर का एक एक मेंबर, उसकी लाश ऐसे गिरती हुई नजर आएंगे। इसको मारो, टॉली को मारो, लवली को मारो, राम जी की कृपा से बुआ जी को मारो, या तो सीधा तीरथ राज से करो। अगर जरा सा भी किसी को हम पर शक हुआ ना, तो तुझे और तेरे बेटे दोनों को काट डालूंगी। गायत्री, मैं इतनी देर से आपके सामने बोल रहा हूँ, आप बोलो तो सही कुछ कि क्या चल रहा है आपके मन के अंदर। अगर आप मेरे साथ शेयर नहीं करेंगी तो हम इसका समाधान कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ ना, हम कोई रास्ता निकालते हैं। मैं डालियन के साथ सो जाऊंगी। नहीं, कुछ नहीं, बहुत थक जाती हूँ आजकल। वो काजल के साथ बहुत धैर्य लगता है ना, पूरा दिन निकल जाता है। काजल का ध्यान रखते रखते क्या आप अपना ध्यान रखना बंद कर देंगी? ये बहुत गलत बात है गायत्री। अच्छा ये बताओ कि आगे क्या सोचा है? कि काजल यहीं रहेगी या फिर कुछ? अभी यहीं रहेगी हमारे साथ, कहाँ जाएगी? और हमारे सिवा और है ही कौन उसका? तुम पूछते हो ना हमको सीरियल क्यों नहीं पसंद? भैया ये थी, अभी हम टीवी सीरियल की बातें करेंगे बैठ के। हमें सास बहू के लफड़े पसंद नहीं है। ये सास बहू जो खिटपिट है ना, बहुत बेकार लगती है हमको। लेकिन यहाँ तो माँ और बेटी का रिश्ता है यार। अरे मानते हैं, चलो मुस्कान एक
थी, अब तो नहीं है। कहा मुस्कान के प्यार के लिए सोचे माँ को मनाएंगे। एक बार माँ मान जाएगी तो हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। लेकिन माँ के इस रवैये के बाद मुस्कान ने हमें क्या बोला जानते हो? क्या? बोलती बस बहुत हो गया, फुल स्टॉप करो। एक बात बताओ, क्या हमें कभी भी हमारा प्यार मिलेगा? क्या ये दोस्ती की जो गाड़ी है ये आगे बढ़ेगी कि जीवन भर दोस्त बन के रह जाएंगे? हैप्पी फ्रेंडशिप डे मनाएंगे साला, सिर्फ वैलेंटाइन नहीं मनाए साला। आप कब से हार मानने लग गए यार? आप क्यों नहीं बढ़ेगी आपकी रेलगाड़ी आगे? आप मनाएंगे फ्रेंडशिप डे नहीं, वैलेंटाइन डे ही मनाएंगे आप, समझे? देखिए आप कोशिश करते रहिए जैसे करते आ रहे। क्या बोले? कोशिश? हाँ। वो क्या है कि तुम्हारे हिम्मत के कारण हमें हिम्मत मिलती है। सच कह रहा है, तुम जैसे हो ना वैसे ही रहना, इसीलिए हम कोशिश करनी कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ? अरे ये हुई ना बात भैया जी। मुस्कान जितनी अच्छी है ना, जितनी अच्छी दोस्त, उसमें जो अच्छाई है, हम चाहते हैं यही अच्छाई हम माँ को भी दिखाएं। हम चाहते हैं सास और बहू अच्छे दोस्त बन जाए, अच्छी जोड़ी बन जाए, मिसाल बने। और जानते हो उसके बाद कैप्शन क्या होगा? क्या क्या? ससुराल मुस्कान का। चप्पा चप्पा। ये बुढ़िया के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। काजल, काजल बेटा, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे पापा, वो ना डॉली दीदी बहुत जोर जोर से ऐसे करके स्नोर कर रही थी, शोर कर रही थी, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं आपके और मम्मा के पास ही आ रही थी। अच्छा ठीक है। पापा पापा, आपका और मम्मा का प्लान तो फेल हो गया ना। जो सीक्रेट मिशन आप लोगों ने बनाया था उसमें तो जुड़े वाली आंटी को कोई मजा ही नहीं आया। तो पापा अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग कोई दूसरा प्लान बना। नहीं, दूसरा प्लान नहीं बनाने का। क्या है कि आपकी मम्मा चाहती है कि हम और कोई प्लानिंग ना करें। लेकिन पापा, मेरे पास ना एक आइडिया है। देखो, मम्मा ने डिसाइड किया है कि वो जुड़े वाले आंटी के लिए कुछ नहीं करेगी, लेकिन आप और मैं तो कर सकते हैं ना। मतलब ये पापा, क्या आप और मैं मिलके मम्मा और जुड़े वाली आंटी की फ्रेंडशिप करा देते हैं। ये बात बहुत अच्छी सोच, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ये सीक्रेट मिशन होगा। लेकिन पापा, वो हम लोग उन दोनों की फ्रेंडशिप कराएंगे कैसे? तो सोचना पड़ेगा कि कैसे कराएंगे। अगर दोनों मिलके बड़ा काम करेंगे तो फ्रेंडशिप हो सकती है, और हो सकता है कि काम करते करते दोनों साथ में जुड़े वाली आंटी, मतलब उनके मन में आपकी मम्मा के लिए अगर कुछ बुरी बात है या कोई हीले शिकवे हैं तो वो मंतर हो जाएंगे। चलो बेटा, अब जाके नींद करो। हाँ ठीक है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। बोलना पड़ेगा सीक्रेट मिशन क्या है? रौनक जी, आप माँ से बात कीजिए ना, माँ मेरी बात नहीं सुनेगी।
और आप तो बात कर सकते हैं ना, प्लीज रौनक जी। तुझसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते, बस इतना कहेंगे कि हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। तू है तो हम है। तूने हमेशा हमें सिखाया कि वही करो जो सही हो। तूने हमेशा हमें बताया कि अगर कोई बात है जो परेशान कर रही है तो उसे बोल देना चाहिए। उससे मन जो है हल्का होता है। बस वही सीख हम तुझे दे रहे हैं आज। जो भी तेरे मन में है बोल देना। कहते अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही भारी बोझ है जो तेरे सीने पर है। तू परेशान है किसी बात को लेकर, बात बहुत बड़ी है। देख, अगर तुझे हमें नहीं बताना पड़ता, सिंह साहब, डॉली, बुआ जी है, लवली है, उन्हें बता देना। दिल हल्का हो जाएगा तेरा। तू जहां रहे तू खुश रह। एक मौका दे दो दीदी, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं अपने परिवार को बचा सकूं, किसी को काजल का सच बता सकूं बस। श्रमदान करें। गरीब स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म के लिए शर्ट सिलनी है ताकि गर्मियों की छुट्टी तक सब तैयार हो सके। सारा जरूरत का सामान इत्यादि एनजीओ देगा, लेकिन कपड़े सिलकर तैयार करने का श्रमदान चाहिए। जी हेलो 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 जी, ये हमने आपका विज्ञापन देखा वो अखबार में, न्यूज़पेपर में। श्रमदान करें। हम रौनक सिंह बोल रहे हैं। वो क्या है कि हमें श्रमदान करना है तो इसीलिए फोन किया आपको। जी रौनक जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म सिलना, उन्हें तैयार करना, और इसके एवज में हमारी एनजीओ आपकी फोटो देगी अखबार में। क्या बात है। सुनिए ना, हम चाहते हैं कि ये श्रमदान जो है ये हम, हमारी वाइफ और हमारी माँ इसमें अहम भूमिका निभाए। हम तीनों, मतलब माँ और वाइफ खास करके। और हम चाहते हैं कि जब फोटो छपे ना तो उसका कैप्शन हो, सास और बहू की जोड़ी ने किया श्रमदान। जी धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके। कैसा लगा प्लान? एक नंबर पापा। क्या है कि इस श्रमदान से बच्चों की दुआएं मिलेंगी, और हो सकता है कि इन दुआओं से चूड़े वाली आंटी के मन में कोई भी अगर कड़वाहट है मम्मा को लेकर, छूमंतर हो जाए। चाचा पापा, मैं ना जूड़े वाले आंटी को मनाकर लेकर आती हूँ, आप मम्मा को लेकर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप शर्ट का मटेरियल लेकर आए। बस हम शर्ट्स तैयार करके आपको बता देंगे। एक बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो कैप्शन हमने बोला है ना, वो जो न्यूज हेडलाइन में, उसको थोड़ा याद रखिएगा। फोटो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा, जितनी भी शर्ट्स रेडी होंगी वो ले जाऊंगा। बस ठीक है, तो हम मिलते हैं। मुझे भी जूड़े वाली आंटी और मम्मा के साथ ये सारे काम करने हैं।
बेटा एक काम करते हैं, ये काम बहुत बोरिंग है। हम लोग चल के ना हम लोग कैचिंग कैच खेलते हैं। हाँ चलो। चलो चलो। ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है ना लवली? जी बुआ जी, अब तक तो ये कपड़ा सॉफ्ट है, लेकिन अब इसने हाथ लगा दिया तो रफ और गंदा हो जाएगा। माँ ये शर्ट्स जो रेडी हो गई हैं, उन पर साइज नंबर आप डाल दो, फिर रौनक गिन लेगा। अरे अगर कोई वजह है तो बताना माँ। वरना तेरा बेटा किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमें बता दो, हम ठीक करेंगे ऐसा कुछ। काजल, नाटक कर रही है। वो खूनी है। मुझे बचा लो। अब रौनक जब सारी शर्ट्स की गिनती करेगा, वो ये पढ़ लेगा और मेरी बात समझ जाएगा। हे प्रभु रक्षा करना। ये सब क्या हो रहा है? वो क्या है कि आपका पूरा परिवार वो श्रमदान की तैयारी में है, बस वही कार्यक्रम चल रहा है। काजल बच्चे, ये देखो कौन आया है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप मिसेस बासु हैं। ये टैगोर स्ट्रीट पर एक बहुत अच्छा स्कूल है, उसकी ट्रस्टी भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं और चेयरमैन भी हैं। ये आपके लिए आए हैं, खेलो इनके साथ। अब ये बुढ़ा क्या नया ड्रामा कर रहा है? चलो। गायत्री जी जरा एक मिनट लाए। रौनक, वो शर्ट्स तैयार हो गए हैं तो उन्हें अच्छे से गिन लेना। हाँ अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। हे भगवान, कैसे भी करके रौनक मेरा लिखा हुआ मैसेज पढ़ ले बस। गायत्री, आप मिसेस बासु हैं। मिसेस बासु मेरी धर्मपत्नी गायत्री। आप एक स्कूल है टैगोर स्ट्रीट पर, ये स्पेशल बच्चों का। अच्छा अच्छा। आप उसकी प्रिंसिपल भी हैं और ट्रस्टी भी हैं। ये इन्हीं के स्कूल के बच्चे हैं। इनके स्कूल में हम काजल के एडमिशन की बात कर सकते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा आराम मिले। मुस्कान, तुम ये जो कर रही हो माँ के साथ अच्छा लग रहा है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं रौनक जी। रौनक जी, वो वहाँ काजल के एडमिशन की बात हो रही है ना,
आप जाइए ना, आप वहाँ फॉर्मेलिटीज के लिए हेल्प कीजिए ना। काजल हमारी जिम्मेदारी है ना। और अगर माँ ने आपको मुझसे बात करते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए ना प्लीज। ठीक है,